हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को बार बार पढ़ना है जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाए, और जब प्रश्न समझ में आ जाएगा फिर आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़े हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमको क्या समझ में आया, तो हमको समझ में ये आया कि हमारा प्रश्न किसके बारे में बात कर रहा है, एक कुएं के बारे में। तो अगर हम कुएं की तुलना सेब से करें, गणित में जो भी आकृति होते हैं उससे अगर हम तुलना करें तो कुआं हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेलन का। तो कुल मिलाकर के यहाँ बात किसकी हो रही है, कुएं की या बेलन की। हो गया, आ गया समझ में। अब देखिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये हमको देखना है। तो क्या क्या दिया है देखिए, तो कुएं की क्या दिया है, कुएं का व्यास दिया है, मतलब हमको कुएं की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या मिल जाएगा। फिर कुएं की गहराई दिया है तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है देखिए, फिर बोल रहा है कि कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। तो जितने भी घन मीटर मिट्टी कुएं को खोदने से निकलेगी वो क्या होगा, आयतन होगा। तो हमको आयतन ज्ञात करना है। फिर क्या बोल रहा है आगे देखिए कि इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो अंदर से प्लास्टर करवाओगे तो अंदर का जो भाग है वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा किसका, कुएं का। तो कुआं किसके जैसा है, बेलन का, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ भी हमको ज्ञात करना है। फिर 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है तो जितना आएगा है कि नहीं, हम उतने का ज्ञात कर लेंगे 1 वर्ग मीटर से। तो क्लियर हो गया, सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना सॉल्यूशन। अब देखिए ये देखिए जो दिया है उसको आप लिखेंगे। तो ये दिया है कि नहीं, क्या 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं, तो दिया है ये कुएं, ये कुएं का व्यास बराबर कितना है, व्यास विधि बोलते हैं ना, डायमीटर बराबर है 14 मीटर। ये तो आप लिख लिए, दिया है कुएं का व्यास d बराबर 14 मीटर है, ये 14 मीटर। अतः ये त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, आधा होता है तो 14/2, तो 2 एकम 2 सत्ते बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। ये आया कि नहीं आया। तो ये देखिए दिया है कुएं का व्यास d बराबर 14 मीटर, अतः त्रिज्या r बराबर कितना है, 7 मीटर ये है, ठीक है। तथा ये गहराई, ये तथा क्या है, गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई है, ये h बराबर कितना है, 25 मीटर है। ये हो गया। आगे चलिए, तो आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे ये बोल रहा है कि कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी, यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी मिट्टी कुएं से निकलेगी वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कुएं को खोदने पर निकाली गई मिट्टी, समझ में आया, ये कुएं को खोदने, ये खोदने पर ये निकाली गई क्या, मिट्टी, ये मिट्टी की मात्रा, यहाँ लिख देता हूँ, मिट्टी की मात्रा ये किसके बराबर होगा, ये होगा बेलन के आयतन के बराबर। ये होगा कि नहीं होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, क्या होता है बेलन का आयतन, कौन बताएगा, बेलन का आयतन है किसी को पता, क्या होता है, ये पाई r स्क्वायर x, यही होता है। और क्या होता है, घन मीटर, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मीटर का उल्लेख नहीं होगा, यहाँ पर घन क्या हो जाएगा, इकाई। ये अब मान रखिए पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है, 7, तो 7 की घात 2 हो जाएगा। h का मान कितना दिया है, 25, ये 25। अब घन का घन रहेगा, इकाई का मान क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस प्रश्न में इकाई मीटर है। अब देखिए 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा, 25, ये घन मीटर। ये तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7 एकम, तो कितना आया, 22 गुणा 7 गुणा कितना हो गया, 25। अब इसको आप हल करेंगे तो ये देखिए
25 गुणा 7 कीजिए, 7 पंचे 35 की 5 हासिल की 7 दूनी 14 15 16 17 कितना आ गया 175। तो ये दोनों का किए तो कितना आया 175। अब 175 को गुणा किससे करोगे 22 से, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल है 1, 7 दूनी 14 1 15 5 हासिल है 1, 2 एकम 2 1 3। फिर इसको छोड़ोगे, फिर इसका तीनों से करोगे तो 0 5 3 फिर आएगा तो 0 5 और ये 8 और ये 3 तो कितना आ गया 3850 क्या आया घन मीटर। ये क्या आ गया बताइए क्या आ गई। ये है आपका क्या कुएं को खोदने पर निकाली गई मिट्टी की मात्रा। कुएं को ये खोदने ये पर ये समझ रहे हो निकाली गई मिट्टी ये थी क्या हो जाएगा मात्रा। कितना आ गया आपका 3850 घन मीटर आ गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, क्या बोल रहा है देखिए ये बोल रहा है इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में कितना खर्चा आएगा, यही पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अंदर का भाग है कुएं का वो किसके बराबर है, वक्र पृष्ठ के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर ये कुएं इसको करवाने का, देख लो एक बार पढ़ लो, इस कुएं को अंदर की ओर प्लास्टर करवाने का, कुएं के अंदर के हिस्से ये हिस्से का जो भाग है वो किसके बराबर होगा, कुएं के अंदर के हिस्से का भाग किसके बराबर होगा, ये बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कुएं के अंदर के हिस्से का भाग बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच और ये क्या होता है वर्ग इकाई, क्या होता है वर्ग इकाई। ये तो बराबर 2 गुना इसका मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है 25। अब ये वर्ग और ये क्या हो जाएगा मीटर। ये तो 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 गुना कितना आ गया 25। तो 44 गुना 25 करो या 25 गुना 44 करो, ये तो 4 पंचे 20, 20 की शून्य हासिल है तो 4 दूनी 8 2 10, फिर क्या हो जाएगा फिर ये 100 आ जाएगा। ये तो कुल मिलाकर के कितना आया 11, कितना आ गया ना। तो यहाँ लिखोगे ये कितना आया है, ये यहाँ पर वर्ग मीटर लिखाएगा ये और यहाँ पर हो जाएगा 1100 वर्ग मीटर। ये हो गया। अब ये क्या है 1100 वर्ग मीटर कौन बताएगा, कुएं के अंदर के हिस्से का भाग। ये कुएं के इसका अंदर के हिस्से का, ये हिस्से का भाग कितना आया 1100 वर्ग मीटर। अब हमारे प्रश्न में क्या बोल रहे हैं देखिए, ये बोल रहा है 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा बोल रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ये कुएं के अंदर के भाग को, ये या ऐसा लिख सकते हो, ये क्या दिया देखिए प्रति वर्ग मीटर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर भाग, ये भाग को क्या कराना है प्लास्टर, 1 वर्ग मीटर भाग को प्लास्टर, ये प्लास्टर कराने का, ये या करवाने का, कराने का खर्च कितना है 1 वर्ग मीटर भाग को प्लास्टर कराने का खर्च कितना है 3 रुपए है, ये रुपए है। ये अतः ये 1100 वर्ग मीटर है ना भाग को खर्च, प्लास्टर को प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा का खर्च अधिक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा अधिक होगा। और अधिक के लिए क्या होता है गुणा होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1100 गुणा 3 रुपए, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये 0 0 ये 3 और ये 3 तो कितना आया
3300 रुपये। तो लिख देंगे अतः ये क्या पूछा था, देखिए आपसे, इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। अतः ये दिए गए, लिख देना, ये दिए गए ये कुएं को, समझ रहे हैं ना, को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3300 रुपए क्या आएगा, खर्च आएगा। ये अतः दिए गए कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में कितना खर्च आएगा, 3300 रुपए खर्च आएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर दो आंसर है। अब अलग से उत्तर करके अगर आप लिखना चाहते हो ना, तो आपसे दो चीजें पूछा था। क्या क्या पूछा था, कुएं को खोदने पर कितनी मिट्टी निकलेगी, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, और आपका अंदर को प्लास्टर करने का खर्चा ये हो जाएगा। तो आंसर करके अलग से आप लिख सकते हो ये अतः कुएं को क्या करने पर, खोदने ये पर निकाली गई है ना मिट्टी की मात्रा, मिट्टी की मात्रा कितना है, 3850 घन मीटर, ये यही है ना। तथा दिए गए कुएं को अंदर ये की ओर से क्या करने, प्लास्टर करवाने में खर्च कितना है, 3500 रुपए है। ये ऐसे आप लिख सकते हो। आ गया समझ में। अतः कुएं को खोदने पर निकाली गई मिट्टी की मात्रा 3850 घन मीटर, समझ रहे हैं। तथा दिए गए कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में खर्च इतना रुपए है करके। ये ऐसा है, ये जो है ऊपर का लाइन है, ये वाला, ये ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको।